शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप दीपावली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करेंगे। देखिए, पूजा जो है हम जब घर पे करते हैं तो पंचोपचार विधि से ही करते हैं। षडसोपचार तो पंडित जी करते हैं आकर। हम सबके अंदर इतनी शक्ति है, इतने गुण हैं कि हम खुद सारे काम कर सकते हैं, पंडित जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब चीज़ हमारे अंदर ही है, सब चीज़ आपके अंदर ही है, आप कुछ भी कर सकते हो। मंत्र आप हो सकता नहीं पढ़ पाए संस्कृत में, पर भगवान भाव के भूखे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, भगवान भाव के भूखे हैं। आप हिंदी में भी उन्हें सारी चीज़ें कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि संस्कृत में पढ़ें। संस्कृत का अपना महत्व है, मंत्रों का अपना महत्व है। उसकी जो वाइब्रेशन होती है जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पूरे बॉडी को एक अलग तरह लेवल का एनर्जी देता है। तो उसका हम कंपटीशन तो नहीं कर रहे हैं, पर गलत उच्चारण भी हमें नहीं करना चाहिए। गलत उच्चारण हमें नुकसान कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त आपको बता दूं, जो गृहस्थ लोग के लिए है। लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त 14 नवंबर शनिवार को शाम को 5:30 बजे से लेकर 7:25 तक है, मतलब 1 घंटा 55 मिनट। पर उसमें भी जो प्रदोष काल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। प्रदोष काल जो शाम को 5:27 से लेकर 8:06 तक है, और वृषभ काल शाम को 5:30 से लेकर शाम को 7:25 तक है। महानिशित काल मुहूर्त आपके लिए उतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। लक्ष्मी पूजा का जो मुहूर्त है महानिशित काल में, वो है रात्रि 11:39 से लेकर उसी रात्रि 12:32 तक। 53 मिनट का समय है, उस वक्त आप कर सकते हैं। अब हम पूजा पे आते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि भाई पूजा में आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। दीपावली पूजन के लिए रोली यानी कि टीका, चावल, मतलब अच्छा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, कपूर, घी, तेल, दीपक, कलावा, नारियल, गंगाजल, फल, फूल, मिठाई, दुर्वा, चंदन, मेवे, खील बताशे, चौकी, कलश, फूलों की माला, शंख जरूर ले लीजिएगा, शंख का स्थापना किया जाता है, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, थाली, चांदी का सिक्का, पॉसिबल हुआ आपके लिए तो 11 दिए, और इससे ज़्यादा दिए अपनी श्रद्धा अनुसार आप एकत्रित कर लें, ये आपके ऊपर है। भगवान भाव के भूखे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। पूजन शुरू करने से पहले गणेश लक्ष्मी जी को विराजने के स्थान पर रंगोली बनाएं। जिस चौकी पर पूजन कर रहे हैं उसके चारों कोने पर एक एक दीपक जला लीजिए। इसके बाद प्रतिमा स्थापित करने वाले स्थान पर कच्चे चावल रखें। फिर गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करें। आपको एक कलश में पानी रखना है, उसमें आम के पल्लव डाल दीजिए और ऊपर नारियल स्थापित कर दीजिए। और उससे पहले आप संकल्प लें, आप सारे भगवान का आह्वान करें कि मैं चाहता हूँ कि सारे भगवान, फलना फलना मेरा नाम है, फलना मेरा गोत्र है, हम चाहते हैं कि आप विराजमान हो। इस दिन लक्ष्मी गणेश के साथ कुबेर, सरस्वती और माता काली की भी पूजा करना चाहिए, ये विधान है। अगर इनकी मूर्ति हो तो उन्हें भी पूजन स्थल पर आप विराजमान कर दीजिए। ऐसा मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा के बिना देवी लक्ष्मी की पूजा अधूरी रहती है। शालिग्राम की स्थापना भी आप कर सकते हैं, पर शालिग्राम मैं सबको स्थापित नहीं करने बोल सकता हूँ, क्योंकि शालिग्राम जिस घर में स्थापित किया जाता है उस घर में नॉनवेज ना ही बने तो अच्छा है, तो इसलिए मैं जल्दी रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। कुछ लोग ख़रीद लेते हैं, बुकिंग कर देते हैं हमारे साइट पर, तो उन्हें मैं नहीं देता हूँ। पहले पूछता हूँ कि क्या आप नॉनवेज वगैरह बनाते हैं क्या घर पे। अगर वो बनाते हैं तो उन्हें मना कर देता हूँ। तो इसलिए भगवान विष्णु के बाईं ओर रखकर देवी लक्ष्मी की पूजा करें आप। दिवाली पूजन के आरंभ में आप मंत्र पढ़ें। हालांकि मंत्र तो जैसे होता है ओम अपवित्र पवित्रत्वा सर्वसस्ता, जो भी मंत्र है आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि आप मंत्रों का उच्चारण सही नहीं कर पाएंगे। आप आसन बिछाइएगा, आसन के ऊपर ही बैठ के आपको पूजन करना है। पहले अपने आप को आप शुद्ध कर लीजिए, फिर सब जगह जितनी भी आपने चीज़ें लाई हों उन सब पे गंगाजल चढ़ के शुद्ध कीजिए। भगवान को गंगाजल से स्नान करा के ही आपको स्थापित करना है। संकल्प लीजिए कि मैं संकल्प कर रहा हूँ। पानी लीजिएगा, 1 रुपये का कॉइन लीजिएगा, संकल्प कर रहा हूँ कि मैं पूजन आपकी करने जा रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। हम चाहेंगे कि आप हमारे घर में विराजमान रहें। पुष्प, फल, सुपारी, पान, चांदी का सिक्का, नारियल जो भी आपने रखी हुई है, सभी सामग्री थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेकर आप संकल्प कर सकते हैं कि मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, ये आपको समर्पित कर रहा हूँ। आप हिंदी में बोलिए, संस्कृत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। कलश पर मौली बांधकर ऊपर आम का पल्लव जो आपने रखा हुआ है, तो कलश में आपको जो डालना है वो सुपारी, दुर्वा, अक्षत, सिक्का रखें, सब करना है। और नारियल पर वस्त्र लपेट कर कलश पर रखिएगा, लाल कपड़ा से लपेट दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अक्षत और पुष्प लेकर वरुण देवता का कलश में आपको आह्वान करना है खास करके। और भगवान आते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, भगवान आते हैं। अब नियमानुसार सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजन करनी है। हाथ में फूल लेकर गणेश जी का ध्यान करें, उन्हें बोलें कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। उसके बाद आपको आचमन करना है। उसके बाद आप उन्हें एक एक चीज़ सब समर्पित करते चले जाएं जो आपके पास है। ध्यान रखिए, कलश पूजन के बाद कुबेर और इंद्र सहित सभी देवी देवताओं का पूजा गणेश पूजन की तरह कीजिएगा। जितने नाम आपको याद हैं देवी देवताओं के, सबकी पूजन कीजिए, क्योंकि आपने आह्वान किया है उनको पधारने के लिए। बस गणेश जी के स्थान पर संबंधित देवी देवताओं का नाम लेना है आपको, और सबको सब चीज़ें समर्पित करना है। फिर माता लक्ष्मी की आपको पूजा करनी है। बाएं हाथ में अक्षत लेकर दाएं हाथ से थोड़ा थोड़ा अक्षत आप लेकर छोड़ते चले जाएं। आप उनको देते चले जाएं अक्षत, ठीक है। जब पूरा पूजन संपन्न हो जाएगा तो जितनी आपने मिठाइयाँ वगैरह रखी हुई है वो आप दीजिए। फिर अगरबत्ती दिखाइए, फिर आपको उनकी आरती करनी है। आरती करने के बाद जब आपका पूजा संपूर्ण हो जाएगा तो जो आपने चावल रखा हुआ है पूरे घर में वो चावल छिड़किए, लोग धनिया छिड़कते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताई हुई जो आपको स्थापित करना है, चाहे वो श्री यंत्र हो या फिर मोती शंख हो या फिर आप पिरामिड हो या काली हल्दी हो या फिर गोमती चक्र हो, पीली कौड़ी हो, सफ़ेद कौड़ी हो, इन सब चीज़ों का आप जहाँ भी स्थापित करने के लिए मैंने बताया हुआ है वीडियो में, वहाँ पे आप स्थापित कीजिए। तो इस तरह से आपका जो पूजन है वो संपूर्ण होता है, क्योंकि हम जो पूजन करेंगे वो पूजन होगा पंचोपचार पूजन। गृहस्थ जिस तरह से पूजा करता है, भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। अब दिल से कीजिए, लालच से मत कीजिए कि मैं ये करना हो, मुझे ऐसा चाहिए। आप मांगो मत, उनको मालूम है आपको क्या चाहिए, मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। कहा गया है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो मोती मिलेगा आपको। आप बस आस्था के साथ आपसे पूजा कीजिए, भगवान आपको फल जरूर देंगे। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।